हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि दीर्घवृत्त किसे कहते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त के नाभि के निर्देशांक तथा दीर्घवृत्त की नियता का समीकरण हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आगे हम स्टार्ट करते हैं दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है कि जब दीर्घवृत्त का केंद्र बिंदु मूल बिंदु ना होकर अदर कोई भी बिंदु हो तो तब हम देखते हैं दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। जैसे कि हमने एक दीर्घवृत्त लिया हुआ है, दीर्घवृत्त ये जिसका केंद्र बिंदु क्या है h कोमा के, तब इसका समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, यानी कि दीर्घवृत्त का समीकरण हमने देखा है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो नाउ जब दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण की दीर्घवृत्त कहाँ पर, दीर्घवृत्त का जो केंद्र बिंदु है मूल बिंदु न होकर अन्य कोई भी बिंदु हो, तब दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण यानी कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पर केंद्र क्या है एच कोमा के तथा नाभि। अब इसकी नाभि की अगर हम बात करें कि नाभि के निर्देशांक क्या रहे होंगे, तो नाभि के निर्देशांक जब दीर्घवृत्त हमारे पास क्या हो, इस वाली फॉर्म का हो, यानी कि ए ग्रेटर देन बी हो, तब नाभि के निर्देशांक होंगे हमारे पास ए ई प्लस एच कोमा 0 प्लस के। अगर दीर्घवृत्त हमारे पास इस वाली फॉर्म का होता है तब हमारे पास नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे इसमें 0 प्लस एच कोमा बी ई प्लस के। ठीक है, तो ये जब इस वाले दीर्घवृत्त की बात करते हैं, इस वाले दीर्घवृत्त की जब बात की जाएगी जब हमारे पास स्पेशली बोला हुआ होगा। अगर नहीं बोला गया है तो हमेशा इस वाले दीर्घवृत्त की हम बात करेंगे जब वहाँ पर ए ग्रेटर देन बी हो आगे। तो ये हमारे पास दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण था। अब हम दीर्घवृत्त में दो केस देखते हैं। दीर्घवृत्त का फर्स्ट केस है हमारे पास कि जब दीर्घवृत्त ए ग्रेटर देन बी रूप का हो, अर्थात कि दीर्घवृत्त कुछ इस फॉर्म में नजर आए हमें, यानी कि इसका समीकरण होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और कल हमने इसको प्रूव करके देखा था, तो बी स्क्वायर एक्चुअली होता है क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो नाउ इसका केंद्र कहाँ पर है, अभी मानक फॉर्म में है, मानक समीकरण की फॉर्म में, मानक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका केंद्र बिंदु हमारे पास मूल बिंदु यानी कि 0,0। अच्छा, शीर्ष क्या होता है, शीर्ष के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि शीर्ष वही होगा, यानी कि शीर्ष हमेशा वही होगा जब दीर्घ अक्ष के अंतःखंड ही शीर्ष कहलाता है। यानी कि जो दीर्घ अक्ष होगी उसका अंतःखंड ही हमारे पास क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। अगर इस वाली फॉर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है, दीर्घवृत्त दिया हुआ है, अगर इसकी हम बात करें शीर्ष क्या रहा होगा, तो शीर्ष हमेशा क्या होगा, दीर्घ अक्ष का अंतःखंड, यानी कि दीर्घ अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ही क्या कहलाएगा हमारे पास, शीर्ष कहलाता है। बात करते हैं अपन दीर्घ अक्ष की, तो दीर्घ अक्ष क्या होगा, ए इंटू ए डैश, यानी कि बड़ी वाली अक्ष दीर्घ अक्ष होती है, तो ए इंटू ए डैश एक्स अक्ष नाउ इक्वल टू 2a। अगर ये डिस्टेंस a है तो a और 2a। अगर हम बात करते हैं लघु अक्ष की, तो बी बी डैश, यानी कि ये b एंड b 2b। नाभि क्या रही होगी इसकी, तो नाभि होती है हमारे पास ये नाभि s, तो ए ई कोमा 0, तो ए ई एंड ए ई, तो प्लस माइनस ए, यानी कि इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में तो नेगेटिव। नाउ नियता, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, यानी कि हमने इसके समीकरण देखा था यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या था हमारे पास a अपॉन ई, तो नियता हमारे पास क्या लगी, प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब बात आती है नाभिलंब की कि नाभिलंब क्या होता है, तो नाभिलंब के बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि नाभिलंब किसे कहते हैं, तो इधर हम देख लेते हैं। नाउ यानी कि नाभि पर डाला गया लंब ही कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है, परिभाषा नाभिलंब की। नाउ हमने देखा यहाँ पर दीर्घवृत्त कुछ इस फॉर्म में, तो दीर्घवृत्त पर हमने लिया कोई दीर्घवृत्त इस वाली फॉर्म में है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है नाभि की वो क्या कहलाती है, ए ई कोमा 0। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए ई कोमा 0, यानी कि डिस्टेंस क्या है ए ई, तो नाभि के निर्देशांक होंगे ए ई कोमा 0। इस पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, नाभि लंब कहलाता है, यानी कि नाभि पर डाला गया लंब नाभि लंब। नाभि पर हमने यहाँ पर डाले गए लंब पर यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, इसको नाम दिया एल, और ये है हमारे पास एल डैश। ये डिस्टेंस क्या है, ए ई कोमा 0, तो ये हो गया हमारे पास एक्स एक्स पर ए ई, और इसको मान लिया हमने वाई एक्स पर वाई 1, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए ई कोमा वाई 1। तो अब माना कि एल डैश नाभिलंब है, पूरा ही क्या है नाभिलंब है, जो नाभि एस से गुजरता है। माना एल के निर्देशांक क्या है, ए ई कोमा वाई 1 है। बिंदु एल दीर्घवृत्त पर स्थित है, बिंदु एल कहाँ पर स्थित है, दीर्घवृत्त पर, देखो ये दीर्घवृत्त है तो इस पर ही बिंदु एल स्थित है।
अतः दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा और इस वाले दीर्घवृत्त का समीकरण, इनके समीकरण दोनों का एक ही है। तो क्या होता है समीकरण, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स वाई की जगह हम ये दोनों ही वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट की मैंने ए का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ ओपन किया, कैंसिल आउट हुआ ए स्क्वायर, ई स्क्वायर को इस साइड में लेके गया मैं, तो वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई वन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू आई। अब हमने देखा था जब हमारे पास इस तरह का दीर्घवृत्त होता है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 1 माइनस ई स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर हमने यहाँ से वैल्यू निकाली एंड 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पुट किया। तो बी 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नाउ जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो वाई वन इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो नाभिलंब की जो टोटल लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, अभी हमने निकाली है सिर्फ एस से एल की डिस्टेंस यानी कि वाई वन। तो 2y1 नाभिलंब की क्या है, एल और एल डैश क्या है, पूरा नाभिलंब है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2y1। तो y1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की, तो नाभिलंब क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसका मतलब नाभिलंब क्या रहा होगा, जब हमने इस वाले इलिप्स की बात की तो नाभिलंब में क्या निकालेंगे अपन, नाभिलंब की लंबाई। तो क्या है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब b क्या है, स्मॉल अक्ष यानी कि लघु अक्ष एंड ए क्या है, दीर्घ अक्ष। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू लघु अक्ष का स्क्वायर अपॉन दीर्घ अक्ष। तो उसके लिए भी यही बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। नाउ आगे देखते हैं। तो ये हमने क्या क्या जाना, अभी जब केस फर्स्ट पढ़ा तो केस फर्स्ट में हमारे पास हमने कुछ यहाँ से बिंदु इसके फाइंड किए। केंद्र किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं, लघु अक्ष, नाभि, नियता तथा नाभिलंब। ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ से क्लियर कर लिए। अब आगे हम देखते हैं, जब हमारे पास केस सेकंड, जब हमारे पास इलिप्स किसका हो, बी ग्रेटर देन ए वाले फॉर्म में हो, तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो नाउ केंद्र क्या होगा, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक फॉर्म में है तो 0,0 यानी कि मूल बिंदु पर है। दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी, ये वाली अक्ष दीर्घ अक्ष क्या हो जाएगी, तो बी इंटू बी डैश क्या हो जाएगा, दीर्घ अक्ष। अगर यहाँ पर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष क्या रहा होगा, इसका शीर्ष रहा होगा बी यानी कि 0,b तथा बी डैश यानी कि 0,0 माइनस बी। नाउ इसका शीर्ष रहा होगा लघु अक्ष ए डैश इक्वल टू 2a, नियता y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। अब नियता क्या हो जाएगी, बी अपॉन ई, वहाँ पर उस वाली लिस्ट में क्या था ए अपॉन ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी अपॉन ई। नाभि होगी हमारे पास 0, प्लस माइनस बी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस रही होगी बी ई। नाउ अगेन नाभिलंब एल एल डैश इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन बी। यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, लघु अक्ष ए है और दीर्घ अक्ष क्या है, बी है, तो 2a स्क्वायर अपॉन बी। अच्छा, एक नोट है हमारे पास कि दीर्घवृत्त की दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है, एस एस डैश इक्वल टू 2ae, यानी कि दीर्घवृत्त की दोनों नाभियों के बीच की दूरी, अगर ये हमारे पास बी है तो बी है, तो 2be हम ये बात कर रहे हैं कि सर इलिप्स की, वर्टिकल इलिप्स की, तो एस एस डैश इक्वल टू 2ae। बात करते हैं नाभीय गुण। नाभीय गुण किसे कहते हैं, तो नाभि जो हमारे पास नाभि होते हैं वो कोई गुण रखते हैं स्पेशल, तो गुण की हम यहाँ से बात करते हैं। तो नाउ कि एस एंड पी यानी कि दीर्घवृत्त पर हमने कोई बिंदु लिया पी जिसके निर्देशांक है एक्स, वाई। एस नाभि हमारे पास, एस डैश नाभि है, तो इन दोनों नाभियों से बिंदु पी पर हमने एक रेखा निकाली यानी कि एक लाइन ली डॉटेड। नाउ तो ये क्या गुण दर्शाती है हमारे पास, तो माना हमारे पास इसको सोल्व किया हमने, तो माना कि एक्स वाई, पी एक्स वाई दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, माना कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु स्थित है, तब दीर्घवृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या कहते हैं कि एस पी अपॉन पी एम इक्वल टू ई। दीर्घवृत्त की परिभाषा हमने देखी थी कि एक स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा, स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव क्या होना चाहिए, अचर या एक से कम, और वो क्या था हमारे पास ई, तो दूरियों का अनुपात क्या था ई, तो ई इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम। नाउ एस पी इक्वल टू ई इंटू पी एम। नाउ पी एम इक्वल टू किसके हैं, एन के, पी एम इक्वल टू एन के, वैल्यू रखी। नाउ एस पी इक्वल टू एन के क्या होगा हमारे पास, कोड यानी कि मूल बिंदु सी से। तो अब यहाँ हम बात करते हैं एन के की, तो एन के ये डिस्टेंस चाहिए, तो सी के में से हम किसको माइनस कर दे, सी एन को, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, एन के मिल जाएगा। तो मैंने वही क्या है, सी के माइनस सी एन। सी के की डिस्टेंस कल हमने निकाली थी यानी कि लास्ट लेक्चर में, सी के की डिस्टेंस आई थी हमारे पास क्या,
ए अपॉन ई, यानी कि यही इसकी नियता का समीकरण। तो ए अपॉन ई माइनस सी एन क्या है हमारे पास, ये डिस्टेंस एक्स हमने कंसिडर किए, देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई, यानी कि ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स हमने यहाँ से निकाला है, तो एस पी इक्वल टू ई इंटू ए अपॉन ई माइनस एक्स, तो एस पी इक्वल टू क्या ए माइनस ई एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ से कि एस डैश पी अपॉन पी एम डैश, एस डैश पी अपॉन पी एम डैश, यानी कि इस वाली नियता से भी इसकी दूरी क्या रही होगी, तो नाउ एस डैश पी अपॉन पी एम डैश इक्वल टू ई, तो पी एम डैश को इधर लेके आया, पी एम डैश इक्वल टू किसके रहा होगा, यानी कि पी एम डैश इक्वल टू एन के डैश के, पी एम डैश इक्वल टू एन के डैश के इक्वल रहा होगा। तो नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो वैल्यू रखी मैंने एन के डैश, यानी कि पी एम डैश की जगह एन के डैश। अब एन के डैश, तो यहाँ से वैल्यू देखते हैं अपन, एन के डैश ये रही एन और के डैश, यानी कि सी एन प्लस सी के डैश। नाउ तो क्या रहा, अच्छा तो सी के डैश प्लस सी एन। नाउ सी एन डिस्टेंस अगेन, यानी कि सी के डैश क्या रहा हमारे पास ए अपॉन ई, जब मैं सी ही लिख देता हूँ, केंद्र को मैंने सी कंसिडर किया हुआ है, तो सी एन सी, तो सी के डैश की वैल्यू हमारे पास आई ए अपॉन ई, यानी कि डिस्टेंस तो ए अपॉन ई, प्लस सी एन क्या रहा होगा एक्स, तो एस पी डैश इक्वल टू ए इंटू ई एक्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड किया तो क्या है हमारे पास, देखो ई एक्स से ई एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2a जो क्या है कांस्टेंट है और दीर्घवृत्त की लंबाई। तो नाभीय गुण क्या निकल के आया हमारे पास कि दोनों नाभियों का किसी भी दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से हमेशा दूरी क्या रही होगी, स्थिर रही होगी, क्या दीर्घ अक्ष की लंबाई के इक्वल रही होगी। तो दीर्घ अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की दोनों नाभियों का योग अचर होता है जो दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।